everyone, you are welcome to my YouTube channel Learn DPT with Dr. Junaid Ali। ट्रांसपोर्ट को ख़त्म करने के बाद हमारा जो फोर्थ लेक्चर है अकॉर्डिंग टू आवर करिकुलम वो है न्यूरॉन एंड इट्स टाइप। और इसमें इसका दूसरा पार्ट होगा वो होगा एक्शन पोटेंशियल। वो डिस्कस वीडियो हम करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और जिसमें हम सिर्फ एक्शन पोटेंशियल ही डिस्कस करेंगे। तो आज हमें न्यूरॉन और उसके क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। सो वी स्टार्ट नाउ द न्यूरॉन एंड एक्शन पोटेंशियल। पहले तो हम देखते हैं कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑफ अवर नर्वस सिस्टम एंड इट्स सेंस मैसेज। न्यूरॉन हम उसे कहते हैं जो हमारी एक नर्वस सिस्टम का एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इससे हमारा कोई जो नर्वस सिस्टम है वो मैसेजेस ना ही सेंड कर सकता है और ना ही रिसीव कर सकता है, तो हम उसको न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन में एक न्यूरॉन का न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस का इसका जो बॉडी भी होती है, और जो न्यूरॉन की बॉडी होती है और उसको हम कहते हैं सोमा, ठीक है। उस सोमा के अंदर इस सोमा के अंदर जो हमारा एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस का जो सेल बॉडी होती है हमारी सोमा, वो कंटेन करती है क्या, वो कंटेन करती है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। वो न्यूक्लियस को कंटेन करती है और न्यूक्लियस इसलिए इम्पोर्टेंट है इन अ न्यूरॉन। वो क्या करता है, न्यूक्लियस हमारे न्यूरॉन को एक एनर्जी देता है कि वो कैरी आउट करे इट्स फंक्शन। जो न्यूरॉन का जो फंक्शन होगा ना, वो हमारी जो न्यूक्लियस है उससे हमारी जो एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो न्यूरॉन को मिलेगी, और जो न्यूरॉन होगा वो उससे ट्रांसमिट करके वो अपना सिग्नल कैरी करेगा, ठीक है। और न्यूरॉन द सेल बॉडी इसकी न्यूरॉन की क्या होती है वो डिस्कस करेंगे कि कंटेंट्स द सेल न्यूक्लियस। जो हमारी सेल बॉडी है वो क्या करती है कंटेन, वो हमारा सेल न्यूक्लियस भी कंटेन करती है। और उसका जो सेल है उसकी बॉडी है न्यूरॉन की, उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। यही है कि वो क्या होगा, वो एक राउंड स्ट्रक्चर होगा और वो क्या होगा, सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर होगा। वो कंटेन करेगा डीएनए और कंट्रोल करेगा प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। जो हमारी प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होगी न्यूरॉन की जो बॉडी है उसमें ही वो होगी, ठीक है। और डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म, और जो मेटाबॉलिज्म होगा वो डायरेक्ट ही होगा, नो रोल इन न्यूट्रल सिग्नलिंग। जो हमारे न्यूट्रल सिग्नलिंग होंगे उसमें हमारी जो सेल बॉडी है उसका कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा होता है इसमें होता है डेंड्राइट्स। सेल बॉडी को डिस्कस करने के बाद अब हमारा जो दूसरा है उसका पार्ट है न्यूरॉन का, वो है हमारा डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स हम किसे कहते हैं, डेंड्राइट्स रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर न्यूरॉन एंड सेंसरी रिसेप्टर। ये हमारे जो डेंड्राइट्स है वो डेंड्राइट्स क्या करेंगे, वो इंफॉर्मेशन हमारे किससे लेंगे, एक अदर न्यूरॉन से। और जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर है, जो हमारी सेंस रिसेप्टर कहते हैं, सेंसरी रिसेप्टर जैसे कि हमारा जो ब्रेन है उससे जो हमारा सिग्नल आएगा वो क्या करेगा, वो हमारा सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू हमारे ब्रेन में आएगा। तो वो क्या करेगा, वो डेंड्राइट है जो वो सिग्नल है उसको एन अदर न्यूरॉन को रिसीव कराएगा। डेंड्राइट्स हमारा इसलिए इसमें इम्पोर्टेंट है। डेंड्राइट्स के बाद डेंड्राइट्स की थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं हम यहाँ पर कि डेंड्राइट्स क्या है। डेंड्राइट्स एक इंफॉर्मेशन कलेक्टर है। वो डेंड्राइट्स क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और रिसीव करेगा, कलेक्ट भी करेगा और फिर रिसीव भी करेगा, तो हम उसको डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स का जो दूसरा काम है वो है रिसीव इनपुट और सिग्नल फ्रॉम द नाइबर न्यूरॉन। अब इसका हम ऐसे देख सकते हैं कि जो हमारा एक यहाँ पे न्यूरॉन है और जो हमारा एक दूसरा यहाँ पर न्यूरॉन है, तो वो ये क्या करेगा, वो एक इनपुट सिग्नल हमारे जो एक एनादर इसके नाइबर न्यूरॉन होगा वो उससे सिग्नल लेकर अपने पास रखेगा
तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा डेंड्राइट से हमारे काम आ रहा है, ठीक है। और डेंड्राइट क्या करता है, वो डेंड्राइट से हमारा एक इनपुट लेता है 1000 के नंबर्स में, ठीक है। वो जो इफ़ इनफ इनपुट द सेल्स एक्सोन में जनरेट एन इलेक्ट्रिकल आउटपुट। जब हमारे जो इनपुट सेल में सेल के जो एक्सोन है उसमें ज़्यादा हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो एक जनरेट करेगा इलेक्ट्रिकल आउटपुट। वो एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करेगा जब इसमें हमारे जो इनपुट सिग्नल है वो सबसे ज़्यादा आ जाए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डेंड्राइट ग्रोथ। डेंड्राइट का ग्रोथ क्या होती है, हम इसको कि हमारा जो डेंड्राइट्स है वो कब और कैसे कितने वक्त तक के ये हमारे डेंड्राइट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। वो भी हम यहाँ पर देखें। मैच्योर न्यूरॉन जर्नली कैन नॉट डिवाइड। जो हमारे मैच्योर न्यूरॉन होते हैं ना, वो हमारे फर्दर डिवाइड नहीं होते, पर जो हमारे बट न्यू डेंड्राइट्स कैन ग्रो। जो हमारे न्यू डेंड्राइट्स हमारे नर्वस सिस्टम में बनेंगे तो वो क्या करेंगे, वो ग्रो करेंगे, ठीक है। तो प्रोवाइड्स रूम फॉर मोर कम्युनिकेशन टू अदर न्यूरॉन। ये डेंड्राइटिक ग्रोथ है, डेंड्राइट्स हमारा क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्टर रिसीवर तो ये है, पर ये क्या करेगा, एक रूम प्रोवाइड करेगा। रूम प्रोवाइड करेगा हमारे जो कनेक्शन है जो अदर न्यूरॉन के, वो इसमें कनेक्शन बढ़े। तो हमारे एक रूम देता है इसमें, तो वो क्या करें, वो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा बने, ठीक है। और ए न्यू कम्युनिकेशन आर बेसिक फॉर लर्निंग। जो हमारे न्यू कम्युनिकेशन होते हैं वो हमारे बेसिक होते हैं फॉर लर्निंग, जो हमारी सीखने के लिए न्यू होते हैं, ठीक है। और जो स्टडीज़ शो पीपल विथ हायर एजुकेशन, इसमें हमारा ये दिखाया गया है कि जो हमारा एक स्टूडेंट है वो हमारा एक हायर एजुकेशन का एक यूनिवर्सिटी से वो ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। पर हमारा यहाँ पर एक दूसरा भी जो हमारा स्टूडेंट है वो इस एक स्कूल से, हाई स्कूल से बस ड्रॉप आउट हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे ये दिखा रहे हैं कि जो हमारा एक हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट होगा उसमें क्या होगा, इसमें काबिलियत ज़्यादा होगी सोचने की, समझने की, ठीक है। पर जो एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट होगा उसमें क्या होगी, इसमें थोड़ी सी वो कम होगी। तो इससे हमारा जो डेंड्राइटिक ग्रोथ होती है जब वो ज़्यादा हो जाती है, जब हम कम्युनिकेशन और लर्निंग करते हैं तो वो जो हमारी डेंड्राइटिक ग्रोथ होती है वो हमारी एक लार्ज अमाउंट में बन जाती है, ठीक है। और उससे हमारी हेल्प मिलती है हमारे इनर लर्निंग में, और हमारी जो मेमोरी रिमेम्बर में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। इसमें ये एक पेड़ दिखाया गया है कि इस तरह हमारी जो डेंड्राइटिक जो ग्रोथ होती है वो इस तरह होती है, ठीक है। ये आप पेड़ देख सकते हैं, जो हमारा एक ट्री है और इससे जो इसके ब्रांचेस है इस तरह से एक टुगेदर में इतने ज़्यादा हमारी जो डेंड्राइटिक ग्रोथ होती है वो होती है, ठीक है। और न्यूट्रल नेटवर्क क्या होता है, न्यूट्रल नेटवर्क के हमने यहाँ पे देखा कि हमारा एक इनपुट आता है और दूसरा हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, न्यूरॉन इन द ब्रेन कनेक्ट विथ वन अनदर टू फॉर्म नेटवर्क। जब हमारे न्यूरॉन ब्रेन में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से तो एक नेटवर्क बनाते हैं, द ब्रेन लर्न्स बाय मॉडिफाइंग सर्टेन कनेक्शन इन रिस्पॉन्स टू फीडबैक। जो हमारे वो ब्रेन होता है वो लर्न करता है उससे, जो भी हमारा कोई रिस्पॉन्स आए तो उसको वो क्या करे, उसको फीडबैक दे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक फीडबैक सिस्टम यहाँ पर एक ये बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट होता है हमारे न्यूरॉन का, वो ये हमारा होता है एक्सोन। डेंड्राइट को डिस्कस करने के बाद अब हम आ गए हैं हमारे एक नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमारा है एक्सोन। एक्सोन हम उसे कहते हैं जो एक्सोन कैरीज न्यूरॉन मैसेज टू अदर बॉडी एरिया। अब ये एक्सोन क्या करेगा, ये एक्सोन हमारा इंफॉर्मेशन लेगा, न्यूरॉन से मैसेज लेगा, और जो हमारी बॉडी के ऑर्गन या एरियाज़ है
जहाँ पर उसकी नीड है एक्शन करने की, वहाँ पर वो उसको वो सिग्नल पहुँचाएगा, ठीक है। तो हमारा उसमें क्या काम करता है, वो उसमें हमारा डेन एक्सोन काम करता है, ठीक है। एक्सोन हमें देख सकते हैं कि वेयर ऑल द एक्शन इज ए where all the action potential take place, electrical charges is sent down the axon। जहाँ पर हमारे सारे एक्शन परफॉर्म होते हैं ना, वो हमारा पार्ट होता है न्यूरॉन का, वो होता है हमारा एक्सोन। एक्शन पोटेंशियल जो हमारी होती है वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ना डिटेल। पर यहाँ पर हमारा ये बताया गया है कि जो एक्सोन है, एक्सोन के अलावा जो हमारी एक्शन पोटेंशियल है ना, वो नहीं हो सकती। हमारा एक्सोन होगा तो हमारी जो एक्शन पोटेंशियल है वो टेक प्लेस करेगी, ठीक है। और वन एक्सोन पर सेल टू डिस्टिंक्ट पार्ट, जो हमारे एक सेल पे हमारा जो एक्सोन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से, वो भी डिस्कस करते हैं कि उसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ब्रांचेस एट एंड एक्सोन टर्मिनल, और जो इसकी एंड होगी उसमें हमारे एक्सोन टर्मिनल होंगे, दैट ब्रांचेस आउट टू डेंड्राइट ऑफ द अदर सेल। जो हमारे ब्रांचेस होंगी वो डेंड्राइट से अदर सेल तक वो हमारे सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। वो हमारा एक्सोन है। माइलिन शील्ड। अब एक्सोन को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं कि माइलिन शील्ड क्या होती है। माइलिन शील्ड एंड नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड से हम पहले डिस्कस करते हैं कि माइलिन शील्ड क्या होती है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि नोड्स ऑफ रेनवियर क्या होते हैं, ठीक है। माइलिन शील्ड थे इज ए प्रेजेंट ऑन द एक्सोन ऑफ सम न्यूरॉन एंड इंक्रीज द न्यूरॉन कम्युनिकेशन स्पीड। जो ये हमारी माइलिन शील्ड होती है, वो माइलिन शील्ड क्या करेगी, हमारा एक इंफॉर्मेशन आई, हमने हमारे एक वे यहाँ पर बनाते हैं कि जो हमारा एक यहाँ पर एक क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन ने एक मैसेज ट्रांसमिट किया जो हमारे डेंड्राइट ने रिसीव किया। डेंड्राइट के रिसीव करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेल तक पहुँचा वो एक्सोन के थ्रू पहुँचा। अब इसकी जो न्यूरॉन की जो स्पीड होगी ना, वो स्पीड हमारी जो बढ़ाएगा वो हमारी माइलिन शील्ड है वो बढ़ाएगी। कि कितनी स्पीड तक है जो हमारा वो एक न्यूरॉन की स्पीड होनी चाहिए, कि कितना ज़्यादा वो कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है। और नोड्स ऑफ रेनवियर क्या होता है, नोड्स ऑफ रेनवियर इज़ अ ग्रुप, इज़ अ गैप इन द माइलिन शील्ड। जो हमारी माइलिन शील्ड में एक गैप होती है, हम उसको नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं, ठीक है। और माइलिन शील्ड की हम एक डिटेल भी देख सकते हैं कि माइलिन शील्ड अगर हो या ना हो, अगर रिप्लेस हो जाए तो उसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है। वाइट फैटी काजिंग कैसिंग ऑन एक्सोन। जो माइलिन शील्ड है हमारी, वो हमारे एक जो एक्सोन है, एक्सोन पे क्या होगी, वो एक केसिंग की तरह, जो हमारे फ़ोन पे वगैरह पे एक केसिंग होती है, पुराने ज़माने में जो नोकिया मोबाइल होती है उस पर एक केसिंग होती थी ना, तो उस केसिंग की तरह वो हमारे एक इस एक्सोन पे वो एक लाई करती है, ठीक है। और एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। जो हमारी माइलिन शील्ड है वो हमारी एक्ट एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर काम करती है। ये अपने याद रखना है कि माइलिन शील्ड एक्ट कैसे करती है। अक्सर करके ये एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर क्या हो, किसका काम है, तो आप याद रख सकते हैं कि माइलिन शील्ड का है, ठीक है। और माइलिन शील्ड हमारी नॉट प्रेजेंट ऑन ऑल सेल में। जो हमारी माइलिन शील्ड है वो हमारी सभी सेल में प्रेजेंट नहीं होती। और जो व्हेन प्रेजेंट इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए न्यूट्रल सिग्नल डाउन द एक्सोन अलाउइंग द एक्शन पोटेंशियल टू जंप टू ईच नोड्स ऑफ रेनवेयर लाइक पेव्ड हाईवे। जो हमारे माइलिन शील्ड थे वो उसमें हमारी अगर प्रेजेंट होगी तो वो क्या करेगी, वो हमारे इंक्रीज़ करेगी जो स्पीड है न्यूट्रल सिग्नल की, जो हमारी एक्सोन से अलोंग करते हैं, जो एक्शन पोटेंशियल वो जंप करते कम करे या ना। और इसकी जो हमें माइलिन शील्ड अगर प्रेजेंट हो तो इसकी हम देख सकते हैं कि इसका जो
क्या कम्युनिकेशन होगा। तो आप ये एक हाईवे देख सकते हैं कि इसका जो एग्जांपल है वो हमारा माइलिन शीट से रिलेटेड किया गया है। तो अगर माइलिन शीट होगी तो इतनी स्पीड से हमारे जो सिग्नल है हमारे न्यूरॉन में वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। और ठीक है, जो हम इसकी जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो भी देखते हैं कि इफ़ दिस डीप जनरेट द डायरेक्ट रोड यू हैव मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड कैन नॉट कंट्रोल योर मसल। अगर वो हमारी जो माइलिन शीट है नहीं होगी, अगर हम यहाँ पर बस एक अनदर एग्जांपल से देख सकते हैं कि हमारा एक सेल है जिसमें हमारी माइलिन शीट प्रेजेंट है, ठीक है, और हमारा जो एक अनदर सिग्नल है जिसमें हमारी माइलिन शीट एब्सेंट है, ठीक है। अब जिस पे जो हमारी माइलिन शीट है प्रेजेंट होगी वो क्या करेगा, वो एक हाई स्पीड में वो क्या करेगा, मूव कराएगा। तो वो सिग्नल जो है हमारा एक स्पीड में ट्रांसमिट होगी। पर जो जिसमें हमारे माइलिन शीट एब्सेंट होगी तो वो क्या करेंगे, वो एक स्लो वॉकिंग की तरह एक मूव करते हैं। और ये क्या करते हैं जिसमें प्रेजेंट होगी वो एक जंपिंग की तरह मूव करते हैं। और जब हमारी माइलिन शीट डिग्री डीजनरेट हो जाती है तो इसमें हमारा एक कंडीशन आ जाता है जो बच्चों में खा खास करके आ जाता है। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनकी जो पीठ होती है वो एक सी लाइक और एस लाइक स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं कि उस पे जो एस लाइक या सी लाइक स्ट्रक्चर उसकी पीठ पर मौजूद होगा। तो उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि उसमें जो हमारी माइलिन शीट है वो डीजनरेट हो चुकी है, ठीक है। एक्सोन टर्मिनल और बटन, एक्सोन टर्मिनल और बटन हम किस तरीके थे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि एक्सोन क्या होता है। और इससे हमने हमने जो रोड ऑफ रेनवेयर भी हमने नोट्स ऑफ रेनवेयर भी डिस्कस किया। और नोट्स ऑफ जो रेनवेयर है हमें उसी को बटन भी कहते हैं। जो स्पेस होती है ना हमारे एक्सोन में, तो वो हमारी माइलिन शीट में तो वो क्या होती है, वो हमारी जो उसमें वो क्या कहलाती है, वो हमारी एक बटन या नोट्स ऑफ रेनवेयर भी कहलाते हैं, ठीक है। एक्सोन टर्मिनल और बटन हमने डिस्कस किए, पर यहाँ पर भी इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख सकते हैं कि दिस इज़ वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विल ट्रिगर साइनेप्टिक के ट्रांसमिशन टू द डेंड्राइटिक ऑफ रिसीविंग न्यूरॉन। जो एक्सोन टर्मिनल और बटन हम किसे कहते हैं, जो हमारी क्या करें, जहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो ट्रिगर करें साइनेप्टिक ट्रांसमिशन किसकी, जो डेंड्राइटिक जो हमारे रिसीव करते हैं एक न्यूरॉन न्यूरॉन की। तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारा एक्सोन टर्मिनल और बटन्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा होता है जो ग्लियल सेल होता है, ग्लियल सेल हम उसे कहते हैं कि ये जो हमारा होता है वो एक एक्ट एज अ जनरेटर ऑफ द न्यूरॉन। वो एक ग्लियल सेल ऐसे एक्ट करता है हमारा जो ग्लियल जनरेटर ऑफ द सेल, जो उसको सपोर्ट करे, जो सपोर्ट करे सेल को, जो प्रोवाइड करे हमारे न्यूरॉन को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन। जो हमारी ये एक एक्सक्यूज़ बन सकता है कि वो कौन सा सेल है जो हमारी एक्सोन को सपोर्ट करता है और उसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और उसमें न्यूट्रिशन भी देता है। तो वो आपने याद रखना है कि वो क्या होता है, वो हमारा ग्लियल सेल होता है, ठीक है। और दे आल्सो रिमूव सेल वेस्टेज एंड एनहेंस द स्पीड ऑफ द न्यूरॉन। वो क्या करेगा, जो इसमें वेस्ट हमारे न्यूरॉन में आई तो वो उसको क्या करेगा, रिमूव कराएगा। रिमूव करा के जो इन्हेंस करेगा हमारी स्पीड ऑफ न्यूरॉन को, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारा एक ग्लियल सेल का एक्शन होता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जो है वो हमें एक नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो हमें उसमें डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए यहीं तक हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। सो खुदा हाफिज़ एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।